तो हाई ना। और अच्छा वो इनके साथ दोनों हम गए, आप बनवाने में गई थी। अच्छा बिल्कुल ठीक ही आप। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो जिला बुलंदशहर के कस्बा पहासू के अंदर मौजूद हूँ। आपने एक चीज देखी होगी कि किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को कोई परेशानी होती है या कोई छोटी सी परेशानी हो या बड़ी परेशानी हो तो वह डॉक्टर को सबसे पहले दिखाता है, चाहे वह गरीब इंसान हो चाहे अमीर इंसान हो, क्योंकि डॉक्टर को दिखाएगा। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को वो अपना इलाज इसलिए कराता है कि वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन यहाँ एक डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर को भगवान का ओहदा दिया गया है, जो इंसान एक डॉक्टर के पास जाता है और अपनी आंख दिखाने के लिए, वह डॉक्टर इतनी बड़ी लापरवाही करता है कि वह 15 दिन अलीगढ़ मेडिकल में भर्ती होके आते हैं और वहां कम से कम उनके 50-60 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। वह डॉक्टर कहीं और का नहीं बल्कि डिवाई जो अस्पताल है वहां पे इलाज करता है और सरकारी डॉक्टर है और सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पताल में भी वह रिश्वत लेता है। उसे ना तो प्रशासन का डर है और ना ही योगी के बुलडोजर का डर है। आइए उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, जानेंगे पूरी बात। जो उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो आंख में छोटी सी कमी थी, उस डॉक्टर की लापरवाही के कारण से उनकी आंख में भारी कमी हो गई, इसलिए वे 15 दिन मेडिकल में भर्ती रह के आई हैं। आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो कस्बा पहासू के शिकारपुर रोड पर मौजूद हूँ। आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे पूरी बात। ये उस अस्पताल का डिवाई का पर्चा है और ये वह महिला है, 60 साल इनकी उम्र है और ये इनकी आंख में एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी और ये अस्पताल में गई हुई थी और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया कि मेरी आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बुढ़ापे में मुझे देखना बंद हो जाए तो मैं अपना टाइम पर इलाज करा लूं। डॉक्टर हाँ करता रहा, उसने ये मना नहीं किया कि आपकी आंख में कोई बड़ी कमी है, लेकिन इनका जो कहना है वह ये कहना है कि डॉक्टर के ही इलाज से इनकी आंख में भारी कमी हो गई और इन्हें देखना बंद हो गया। इनसे वह पैसे भी ठगता रहा और उसने एक भी बार ये नहीं कहा कि आपकी आंख में इन्फेक्शन हो गया है, आप कहीं और जाके अपना इलाज करा लीजिए। सरकारी अस्पताल में वह सरकारी डॉक्टर है और जहां सरकारी अस्पताल में बीजेपी सरकार कहती है कि 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा, कोई गरीब व्यक्ति हो अपना इलाज कराएगा, लेकिन यहाँ सरकारी अस्पताल में इनके 10-12 हजार रुपए उस डॉक्टर ने ठग लिए। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे पूरी बात क्या है, पूरा मामला कैसे ये परेशान है। आइए हमारे साथ। जी दादी, क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिए। आपको क्या परेशानी थी और क्या पूरा मामला, ये जरा बताइए। मुझे तो कुछ भी नहीं, अच्छा खासा खूब दिखाई देता। मैं अच्छा बनवा लो, तो मैं उनकी बनवाने की मंदिर अच्छा बना लूँ तो चश्मा लगा ना बनवा लो, तो हमने कह लगे चल बनवा ले रहे। तो हमें क्या पता कि ऐसी हो जाएगी आँख, जब भी खराब हो गई फिर भी आँख जब हाथ बनाई जैसी जब भी वो आगा इन्फेक्शन होगा, जब भी तो बताया ना कि इन्फेक्शन होगा तुम्हारी आँख में। किसने नहीं बताया आपको इन्फेक्शन हो गया? डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर पे इलाज कराने कहाँ गई थी आप? कौन से दुराई पे? थोड़ा तेज बोलिए जरा। डिवाई दुराई पे आप इलाज कराने के लिए गई थी। आपकी आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने क्या कहा आपसे? बनवा दी, आंख बना ली। अच्छा आंख बनवा लो, उसने ये नहीं कहा कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम है? कुछ पैसे वगैरह भी लिए थे? हाँ, पैसे भी लिए। अच्छा पैसे भी लिए थे? वो तो सरकारी अस्पताल है, उसमें पैसे नहीं लिए जाते हैं। कितने पैसे लिए थे? 3-4 हजार रुपए उसने लिए थे। अब आप 15 दिन मेडिकल में भर्ती रह गई हो, क्या है पूरा मामला, जरा पूरा मामला बताइए थोड़ा तेज बोलकर। मेडिकल में रह गए हैं। अच्छा 15 दिन में तबीयत खराब। अच्छा वहाँ कितना पैसा खर्च हो गया था आपका? कितना? 60-70 हजार रुपए आपके खर्च हो गए। अब आपको आँख से दिखता है नहीं दिखता? कुछ दिखाई नहीं देता। जब थोड़ा सा दिखाई देता था या कोई बड़ी प्रॉब्लम थी जो डॉक्टर ने आपसे छुपाई या आपको भी पता थी और डॉक्टर ने कहा कि आप दूसरी जगह जाइए, आप नहीं गई हो? मेरे को अच्छा सही दिखाई दे रहा आपको। अच्छा बनवा लो, तुम बन जाएगी तुम्हारी। अच्छा बना रहा था। अच्छा उसने पैसे आपसे ठग लिए और आपकी आंख में थोड़ी सी कमी थी और उसने ज्यादा कमी दिखा दी। ये भी बताया था कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया था कुछ? उसने बताया हो रहा ना, बताया ना। अच्छा उसने नहीं बताया कि आपकी आंख में इन्फेक्शन हो गया है, नहीं आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाती। 3 दिन बाद बुलाया तो मांग गया तो पहले तुम्हारी आंख में इन्फेक्शन होगा। अच्छा तुम मेडिकल चल जाओ, तुम सफाई हो जाएगी, तुम्हारी माँ बच्चा होगा, तुम सफाई हो जाएगी तुम्हारी बस। और तुम तो फिर भी वो आपसे झूठ बोलता रहा। आपकी ही आंख उसने खराब करी थी और अन्य लोगों की भी करी नहीं? और कितने लोगों की करी थी? 28-30 आदमी की उसने आंख खराब करी थी। आपने कोई FIR वगैरह नहीं करी? आपने डॉक्टर से बात करी हो जाके कि हमें ये प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने क्या कहा?
तो वो तो कह रहा तुम केस डालो मैंने अब मेरी आंख सही करी। अच्छा दिखा रही है वही डॉक्टर कह रहा तुम भाई यार केस तो करो, केस तो करवा तो जैसा करिए। तो आपने FIR क्यों नहीं करी? तो जितने आप 28-30 लोगों की जो आप उसने खराब करी थी, आप उसके पास जाते, उसे थोड़ा धमकाते, प्रशासन में जाके कोई रिपोर्ट दर्ज कराते। अच्छा वो वहाँ से भाग गया है। 2 जनों ने कर दिए। और भी कुछ कहता है वो डॉक्टर? कभी बातचीत हुई हो आपकी? अच्छा डॉक्टर ने आपको धमकी दी? क्या धमकी दी थी? ये कह रहा मैं वो कर। अच्छा ये डॉक्टर इनसे ये कहता है, एक तो इनकी आंख खराब कर दी, ऊपर से इन्हें धमकी देता है कि आप पे जो करा जाए वो कर लीजिए। ये इनके साथ है, इनसे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? तो क्या मामला हुआ था? आप इनके साथ गई हुई थी, क्या मामला था? हाँ हम गए इनके साथ दोनों, हम गए आप बनवाने में गई। अच्छा बिल्कुल ठीक ही आप। अच्छा बिल्कुल सही। डॉक्टर से कह दिया तुम्हारा काला मोती अभी हो जाएगा, बनवा लो। अच्छा उन्होंने बनवाया। मैंने इनका देखा भैया मैं डर गई, मैंने कहा मैं ना बनवाऊंगी भैया, मेरी दवाई डाली उससे धुंधलापन होगा मुझे। अच्छा आपकी आंखों में? हाँ भैया मैं ना गई। फिर मैंने कहा भैया आपने और इलाज कहाँ करवाया था? और हमने अस्पताल में, मेडिकल में। अच्छा अलीगढ़ आपने अपना इलाज दिखाया मेडिकल में। अब आपकी आँख ठीक है ना? अभी बनूंगी, मेरी तो आँख मेरी तो है ही। अच्छा मोतियाबिंद है मेरी बनूंगी, मेरी बनती इनकी ना बनती। अच्छा इनकी तो बिल्कुल ठीक ही। अच्छा खास है। अब मेरी नौकरी कर दी खराब बुल्ला। अब मेरी तो बिल्कुल मेरी बनती आँख, लेकिन मेरी मोतियाबिंद मैंने डर के मारने बनवाई वहाँ पे। मैंने बनवा दी यहाँ पे। ये मामला चौंका देने वाला मामला है, जहाँ एक महिला अपनी आँख बनवाने के लिए जाती है और जो दूसरी महिला उसके साथ थी उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिसकी आंख में प्रॉब्लम थी उसकी आंख तो उसने ठीक नहीं करी, बल्कि उस दूसरी महिला की उसने आंख खराब और कर दी। बताइए बीजेपी सरकार में बाबा के बुलडोजर से भी डॉक्टर को डर नहीं लग रहा है। उसने पैसे वगैरह भी लिए थे क्या? पैसे तो ले रहा है, सबसे ले रहा है पैसे। 3-3 हजार जितने उसके दिमाग में आ रहे, 5,000 3,000 जितने भी ले रहा। नहीं आप तो ये बताइए तो सरकारी अस्पताल है, सरकारी डॉक्टर है वो, और फिर भी पैसे ले रहा है। तो आप इस चीज का विरोध कर दी कि सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज होता है, आप उनसे पैसे क्यों ले रहे हो? ना किसी के मुँह से कुछ निकला ही ना, कुछ भी ना निकला किसी के मुँह से। बस सही बनाऊँ, सबकी अच्छी बनाऊँ। अब ये कहाँ इनकी जो आँख बन गई अब ठीक हो गई, कहाँ मेडिकल में हो गई है ये? अब मेडिकल में और बहुत पैसा उठा है, जब जाकर सही हुआ नहीं आँख निकलती। कितने दिन भर्ती होके आई थी ये मेडिकल में? 15-20 दिन में आई है। 15-20 दिन में ये मेडिकल से आई है? मेडिकल से आई है। तो आप जितने भी लोग थे, जिन लोगों की आँख खराब की थी, इन्हें अब नहीं दिख रहा है। उस डॉक्टर ने लापरवाही करी थी। कितने लोगों की आँख खराब करी थी? 28-30 करी। तो कोई FIR वगैरह की थी? FIR उन्होंने करी तो भाग गया वो वहाँ से। अच्छा वहाँ नहीं है वो? वहाँ ना है। तो वो क्या कहता है? अब कभी भी आपकी जैसे बात हुई हो अब क्यों जाओ जो करा जाए हमारे हमें तो जो होगा सो होगा। अच्छा वो आपको धमकी देता है? धमकी मौके पर वो है नहीं ना वो वहाँ पे दिखाई ना देगा, वहाँ पे तो भागता वो। जहाँ अस्पताल में जिसमें वह डॉक्टरी करता था और लोगों का इलाज भी करता था, सरकार ने उसको लाइसेंस दिया था, जिसको सरकारी नौकरी दी थी, और वह सरकारी अस्पताल में रिश्वत लेता था, भ्रष्टाचार करता था पूरी तरह से, और लोगों से झूठ बोल कर वो पैसे ठगता था। और अब जब लोगों ने थोड़ा सा इसका विरोध किया तो वह मौके से फरार हो गया। जहां इनके ये काफी गरीब इंसान है, इनके 50-60 हजार रुपयों में उसने आग लगवा दी और अब वह मौके पर नहीं है। मैं प्रशासन से और सरकार से बस यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं मनीष ठाकुर, इंडिया क्राइम न्यूज से।